नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 21 सितंबर 2020 और यहाँ पे 22 सितंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा और क्या हमारा लेवल आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे मेरे वीडियो जो लाइव मार्केट में आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं तो आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे के कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के एनालिसिस के साथ। आज निफ्टी में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, 2.5% की गिरावट। और अपने दो महत्वपूर्ण, दो नहीं अगर मैं कहूँ तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक कर दिया। 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दैट मीन्स सबसे पहला सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल S1 जो इसका था वो था 11,500 का, ये सपोर्ट लेवल था जिसको इसने ब्रेक कर दिया। दूसरा अगर हम S2 की बात करते हैं दोस्तों तो वो 11,400 का था, वो भी इसने आज ब्रेक कर दिया। तीसरा सपोर्ट लेवल की बात करें तो 11,300 का था, वो भी सब क्लोज कर दिया नीचे की साइड में। यानी कि सारे सपोर्ट लेवल को इसने विध्वंस मचा के तोड़ दिया। 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, उससे ज्यादा। तो अब हमारा क्या लेवल हो सकता है? अभी देखिए इसकी जो क्लोजिंग है अगर हम इंपॉर्टेंट करें तो क्लोजिंग 11,220 के आसपास में है, ये क्लोजिंग है। अब इसके पास एक इंपॉर्टेंट यानी कि S4 की बात कर लें, सपोर्ट 4 की बात कर लें तो 11,200 का ही सपोर्ट अब दिखाई दे रहा है नज़दीक में। बस यही एक सपोर्ट इसके पास फिलहाल बचा है। अगर ये लेवल 11,200 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है किसी भी कारणवश तो निफ्टी वापस कोरोना काल में चला जाएगा। कोरोना काल यानी कि मार्च वाले माहौल में ये पहुंच जाएगा। 11,000 के नीचे आते के साथ इसमें फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये वापस से इन्वेस्टिंग का टाइम भी हो सकता है, इस बात पे भी आप ध्यान देंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कल यानी कि 22 सितंबर को 22 सितंबर 2020 को क्या लेवल निफ्टी का बनेगा। क्लोजिंग कर रहा है 11,220 के ऊपर, 220 के पास में। तो हम बाय कब करेंगे? बाय के लिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और समझाने की कोशिश करूंगा कि कल एज ए नॉर्मल कंडीशन अगर निफ्टी, हालांकि आज इसका लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में ज्यादा का डिफरेंस नहीं, लगभग इक्वल है, तो डेंजर जोन है ना। क्लोजिंग ये किया है 11,221 के आसपास में है और अगर आप इसका लो प्राइस भी देखें तो 11,220 या 19 के आसपास में। तो ये तो क्लोज इक्वल टू लो है, दैट मीन्स क्या है, ये बियरिश है, ज्यादा बियरिश है, यानी कि सेल साइड के पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रहा है इसमें। इसलिए हम सेल साइड की ही बात करेंगे कि कल अगर निफ्टी 11,200 के नीचे गिर जाता है, सेल बिलो 11,200, 11,200 के नीचे हम निफ्टी में सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे और यहाँ से आपको 200 पॉइंट की रैली मिलेगी, यानी 11,000 का टारगेट मिलेगा। इस टारगेट को आपको पहला बुकिंग करना होगा, फर्स्ट टारगेट 11,100 का, 11,100 का, एंड देन हमारा 11,000 का टारगेट होगा। लेकिन कब? जब वो 11,200 के नीचे ट्रेड करेगा तब। इसी कंडीशन को ध्यान में रख के अगर हम बाय साइड की बात करें तो बाय हम 11,000, यहाँ पे वापस चार्ट पे आएंगे और बाय कहाँ पे करेंगे, ये देखिए चार्ट है और आप इस कैंडल देखिए, इसको मैं अब आगे ऐसे बढ़ाता हूँ। तो इस कैंडल का अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो 11,215 जो कि आज के कहीं ना कहीं क्लोजिंग के पास है। हम बाय तब तक नहीं करेंगे ऊपर की साइड में जब तक कि ये 11,250 को ब्रेक जब तक नहीं करे, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाय अब 11,250, 11,250 के पास हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे। 11,250 के ऊपर में बाय का पोजीशन हम लोगों को क्रिएट करना है। अगर ये कल 11,250 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो इस कंडीशन में हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा यहाँ से 11,300
और 11,350 के आसपास का होगा। अब देखिए ये इतनी बड़ी बियरिश कैंडल बनाया है, बहुत बड़ी बियरिश कैंडल है, तो कल यहाँ से ये जो गिरा है तो इसका एक रिवर्ट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो इसके कहीं न कहीं 50% को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कल आपको एक बाउंस आता हुआ इसमें अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये बाउंस भी आता है तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेके जाने की कोशिश करेगा, 11,350, यानी हमारा इस टारगेट के पास कहीं ना कहीं आपको कल आता हुआ दिख सकता है। तो बाय हम तब तक नहीं पोजीशन बनाएंगे, याद रखिएगा, बाय का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक 11,250 के ऊपर नहीं निकलेगा, हम बाय का पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। इस कंडीशन में हमारा टारगेट 11,300 और 11,350 का होगा। और सेल के कंडीशन मैंने आपको बता ही दिए कि हम सेल करेंगे 11,200 के बिलो, सेल बिलो 11,200, और इस कंडीशन में हमारा टारगेट 11,100 का फर्स्ट टारगेट और देन 11,000 यानी 11,000 का सेकेंड टारगेट। ये सेकेंड टारगेट, दिस इज फर्स्ट टारगेट, ये नजर रखना। ये हुआ नॉर्मल कंडीशन पे गैप बाय और सेल लेवल। अगर हम गैप अप गैप डाउन की बात करें तो संभावना हालांकि कम है, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं, इंट्राडे ट्रेडर है तो गैप अप गैप डाउन भी मान के चल सकते हैं। 11,220 पे क्लोज हो रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 11,300 के आसपास का बनेगा। अगर गैप अप कंडीशन होता है तो 11,300 पे एक लाइन हम लोग लगाएंगे और एक छोटा लाइन, ये इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई प्राइस है वो 11,300 और इस कैंडल का लो प्राइस के आसपास में है 11,300। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर गैप अप ओपन होता है तो 11,300 के आसपास में ही ओपन हो सकता है। तो हम चांस बनाएंगे गैप अप के। अगर देखना चाहेंगे तो गैप अप हम लोग गैप अप यहाँ पे लिखूंगा और वो गैप अप कंडीशन होगा 11,300 का लेवल, 11,300। इस कंडीशन में हमारा बाय और सेल की बात करेंगे। दोस्तों बता दूं तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो बाय हम 11,300 के पास अगर ये डायरेक्ट ओपन होता है ऐसे, तो हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 11,330 को ब्रेक जब तक नहीं करे, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाय अब 11,330 और टारगेट उस कंडीशन में 11,400 के आसपास का बनेगा, जिसकी की पॉसिबिलिटी फिलहाल कम है, क्योंकि जब यहाँ से बाउंस करके ये 11,300 के पास जाएगा तो रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो सकता है, इस वजह से सेल का भी लेवल एक्टिवेट होगा। तो हम 11,330 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे, तब बाय का पोजीशन बनेगा 11,400 का। सेल करेंगे अगर ये 11,300 पे ओपन होता है तो हम सेल करेंगे जब ये नीचे के लेवल 11,270 या 11,250 को ब्रेक करेगा नीचे की साइड में दोस्तों, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बिलो 11,250 टू 11,270, 11,270 से लेकर 250 के बीच में सेल करेंगे और देन टारगेट हमारा 11,200 का, जो कि आज का कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, ये टारगेट होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया गैप अप। अभी हम गैप डाउन की बात करेंगे कि गैप डाउन किस लेवल पे क्या हो सकता है। चांसेस ज़्यादा भी है क्योंकि लो इक्वल टू क्लोज बनाया हुआ है, तो गैप डाउन अब इसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। यहाँ इस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा आगे की साइड में, तो 11,100 का एक सपोर्ट आ रहा है, तो वो गैप डाउन कंडीशन में 11,100 की बात कर सकते हैं। गैप डाउन है ना, गैप डाउन लेवल क्या है 11,100 का। अगर ये बाय करेंगे तो हम 11,150 के ऊपर बाय करेंगे गैप डाउन कंडीशन में, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। ये फंसाने के लिए भी हो सकता है 11,100 का लेवल पे ये गैप डाउन, लेकिन 11,100, 11,120, 30, 40, 50 ऐसे करके जब ये 50 को ब्रेक करे तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाय अब 11,150, देन टारगेट 11,200 और 11,250 का। सेल की बात करेंगे अगर ये नीचे के लेवल 11,070 को ब्रेक करता है, 11,100 पे ओपन होगा और वहां से ओपन होने के बाद नीचे आता है 11,070 को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। टारगेट उस कंडीशन में हमारा 11,000 का राउंड नंबर का देखने को मिलेगा, यही टारगेट, दूसरा कुछ भी नहीं।
क्योंकि इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। इसके वजह से ये हमारा टारगेट होगा 11,000 का। तो ये गैप अप में और गैप डाउन में मैंने बाय और सेल बताया। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो आप देखिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लगाता हूँ और ये लगा दिया। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि ये बिल्कुल पहले तो बहुत देर तक ये साइडवेज जोन में फंसा रहा। आप यहाँ पे देखिए साइडवेज जोन कंप्लीट, ये देखिए। उसके बाद जब ये गिरा तो वन वे रैली देता है नीचे की साइड में। अब ये नीचे की साइड में दे रहा है तो हम बाय का पोजीशन और सेल की पोजीशन यहाँ से देखिए, ये जो हमारा सपोर्ट प्राइस है यहीं पर, तो हमारा यहाँ से बाय का प्राइस कहाँ जाएगा, जब वो 11,250 के ऊपर निकलेगा तब। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी अगर आप फॉलो करते हैं तो हम बाय तभी लेंगे जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, 15 मिनट का, जब ये 11,250 को ब्रेक करेगा तभी हम बाय बनाएंगे और देन टारगेट 11,300 का बनेगा। सेल हम तब करेंगे जब 11,200 के नीचे निकलेगा, देन टारगेट 11,100 और 11,000 का जो राउंड नंबर है वो टारगेट होगा। तो ये निफ्टी की एनालिसिस है दोस्तों। इसके साथ ही जरा हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। चलिए अब आपके सामने बैंक निफ्टी मैं लेके आ रहा हूँ। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले, ज़बरदस्त। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसके पास एक सपोर्ट प्राइस भी है जो कि इसका राउंड नंबर आ रहा है 21,000 का, 21,000 का सपोर्ट प्राइस है। तो मुझे उम्मीद है कि कल बैंक निफ्टी 21,000 के ऊपर नीचे निकलने की कोशिश कर सकता है या उसको टेस्ट कर सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बाय हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी क्लोजिंग है 21,292 या 21,300 के पास में। हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये 21,400 के ऊपर, 21,400 के ऊपर, 21,450 के ऊपर, ये सब लेवल नोट करिए, ये सब लेवल है 21,450, ये सब लेवल है। तो मैं यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में मैं लिख देता हूँ कि बैंक निफ्टी यानी कि BN कल अगर हम बाय करेंगे तो 11,400 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं बनाएंगे, याद रखेंगे। और देन टारगेट हमारा 11,500 से लेके 11,700 तक के आसपास का, 11,000 में बेकार में बोल रहा हूँ ना, 21,000 ना, ये 21,000 होगा दोस्तों, 21,000, 21,400 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 21,500 का होगा बैंक निफ्टी में और टारगेट 21,700 का होगा। बाय साइड की बात बताया मैंने। सेल की बात करते, सेल हम करेंगे 21,100 के नीचे, सेल बिलो 21,100 एंड देन टारगेट हमारा 21,000 का जो राउंड नंबर का है वो टारगेट होगा और 20,800 का जो हमारा टारगेट है, सपोर्ट है, वो हमारा टारगेट होगा 20,800 का बैंक निफ्टी में। नजर रखिएगा, ये तेजी से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिए हुआ है। अगर वो ट्रेंड लाइन टूटता है, हालांकि ब्रेक ऑलरेडी हुआ पड़ा है, लेकिन कल अगर वापस से इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो तेज गिरावट मिलेगी, डायरेक्ट 20,800 के पास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप फॉलो करते हैं तो चलिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूं और आप देखिए कि कहाँ पे स्थिति इसकी खड़ा होगी। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना पीछे जाके देखना पड़ रहा है, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके बैठा हुआ है। हम बाय तब करेंगे जब इसी सपोर्ट के ऊपर आएगा। ये सपोर्ट 11,500 का आ रहा है, इसलिए मैंने अभी रिसेंट में 400 बोला है, देन टारगेट 500 का हमारा होगा। 500 के ऊपर जाने के बाद 21,700 का टारगेट हो जाएगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।